अरावली के 100 मीटर नियम पर विवाद, कहां फंसा है पेज, सर्वे ऑफ इंडिया किस आधार पर करेगी मैपिंग। देश में इस वक्त अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई कम करने को लेकर विवाद जारी है। पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में अरावली में खनन के लिए अनुमत क्षेत्र को और कम करने की बात कही है, लेकिन इससे ठीक एक हफ्ता पहले 17 दिसंबर को मंत्रालय ने अरावली की एक नई 100 मीटर की परिभाषा को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया था। इस नई परिभाषा को लेकर चारों ओर से विरोध हो रहा है। मंत्रालय ने सर्वे ऑफ इंडिया को इसी परिभाषा के आधार पर अरावली की पहाड़ियों का नक्शा बनाने का निर्देश दिया है। ये नई परिभाषा मंत्रालय की एक तकनीकी समिति ने प्रस्तावित की थी और सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को खनन के उद्देश्य से इसे स्वीकार कर लिया था। इस परिभाषा के अनुसार केवल वही भूभाग अरावली की पहाड़ी माना जाएगा जो सबसे निचले स्तर से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचा हो, और अगर ऐसी पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे में हो तो उन्हें एक रेंज यानी कि श्रृंखला माना जाएगा। इस नई परिभाषा से पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को नुकसान पहुंचने की चिंता बढ़ गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अरावली की पहाड़ियां जो थार रेगिस्तान और उत्तरी मैदानों के बीच एक दीवार का काम करती हैं, ज्यादातर कम ऊंचाई वाली हैं। मंत्रालय का 17 दिसंबर का ये निर्देश एक ऑफिस मेमोरेंडम में है। यह निर्देश 8 दिसंबर को पर्यावरण सचिव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद आया है, जिसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपनाए गए परिभाषा को लागू करना था। बैठक की मिनट्स में कहा गया है कि सर्वे ऑफ इंडिया राज्य सरकारों के अनुरोध पर अरावली की पहाड़ियों और रेंज की परिभाषा के अनुसार टोपो शीट पर क्षेत्रों को चिन्हित करने और सीमांकित करने में हर संभव सहायता प्रदान करेगा। मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के माध्यम से पूरे अरावली क्षेत्र के लिए एक स्थायी खनन प्रबंधन योजना एमपीएसएम तैयार करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ा रहा है। जब तक ये एमपीएसएम अंतिम रूप नहीं लेती, तब तक कोई भी नया खनन पट्टा यानी कि लीज नहीं दिया जा सकता है। हालांकि मौजूदा खनन कार्य केवल अदालत की ओर से नियुक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार ही जारी रह सकते हैं। 8 दिसंबर की बैठक की मिनट्स में ये भी दर्ज है कि जिलावार खनन योजनाएं तभी तैयार की जा सकती हैं जब किसी रेंज को एक सतत पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में माना जाए। ऐसा इसलिए ताकि अरावली प्रणाली की निरंतरता और अखंडता को बनाए रखा जा सके। पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि स्थानीय ऊंचाई के आधार पर एक मार्कर पर जाने से कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अरावली रेंज का दायरा काफी कम हो जाएगा।